आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो पहले आप तक पहुंचे, घंटी ज़रूर दबाएं। हाय, वेलकम टू अन्नी फैशन। आज हम दिखाने जा रहे हैं अम्ब्रेला बाजू की कटिंग डबल लेयर वाली। तो मैं आज आपको बाजू की कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि बाजू की लंबाई कोई भी होगी तो वो एल्बो तक लिया जाएगा, जो कि मेन बाजू होगा। और अम्ब्रेला कम से कम बाजू से 9 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब वो अच्छा लगता है, अच्छे घेरे में आता है। तो जिसके लिए हमने ये एक साड़ी लिया है, साड़ी का एक टुकड़ा लिया है। टुकड़े में मैं आपको बाजू की कटिंग दिखाऊंगा किस तरह से होती है। डबल लेयर इसलिए कहते हैं, एक बाजू में 2 फ्रिल्स होते हैं। जो अम्ब्रेला में होता है तो वो एक छोटा और एक बड़ा होता है, वो फॉल ज्यादा आता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये साड़ी का टुकड़ा लिया हमने, इसको हम इस तरह से डबल पार्ट में कर देंगे एक बाजू निकालने के लिए। अगर हमारा कोई ब्लाउज या सूट होता तो हम दोनों बाजू निकालते, ये आपको दिखाने के लिए। अगर वैसे हम सूट ब्लाउज में लगाने के लिए यूज करें तो एक ब्लाउज में कम से कम 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। बाजू बाजू के लिए कम से कम 2 मीटर चाहिए, उससे कम में फिर फॉल नहीं आएगा, क्योंकि अम्ब्रेला ही 1.5 मीटर में आपका तैयार होगा। ये देखिए, कपड़े को हमने डबल कर दिया है। डबल करने के बाद बाजू की लंबाई 9 इंच है। हम नॉर्मली लंबाई लेंगे 10 इंच। ये देखिए 10 इंच पे हमने निशान लगाया। इसी में हम ½ इंच कम करके निशान लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से सिलाई आएगा तो ये रह जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में ½ इंच ये सिलाई में दब जाएगा, 9 इंच तैयार आ जाएगा। इसका नॉर्मली मोहरी का निशान लगाएंगे हम, और इसको हम इस तरह से सीधा कर देंगे पहले। अब ये देख सकते हैं, ये 2 निशान लगाया है। एक तो हमारा 10 इंच का निशान है और एक ये 9.5 इंच का निशान है। ये 10 इंच वाला निशान 9.5 इंच वाले पे हमें सिलाई लगानी है। 9.5 इंच वाले पे 10 इंच ये अंदर चला जाएगा। तो ये देखिए 9.5 इंच यहाँ है, ½ इंच इधर से भी दब जाएगा। अब यहाँ जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम 3.25 इंच इस तरह से नाप लेंगे आर्मोल की गोलाई के लिए। और इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह से हम निशान लगा देंगे। नॉर्मली आर्मोल 16 इंच होता है, 17 इंच होता है, तो हम 8.5 इंच इसका इस तरह से तिरछा करके 8.5 इंच लेंगे डबल हिस्से का। 8.5 का डबल 17 इंच होता है। नॉर्मली मोहरी 9.5 इंच होता है, तो हम 10 इंच लेके चलते हैं इसको, और इसको हम इस तरह से कट कर देंगे, यहां से निशान लगा देंगे। और मार्जिन सभी में मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया है, किसी भी ब्लाउज या सूट हो उसमें 2 इंच 1.5 इंच कम से कम मार्जिन होना चाहिए। तो हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ये हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया। अब इसको हम राउंड शेप इस तरह से करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देख सकते हैं, ये हमें जो हमने मार्जिन वाला निशान लगाया उस पे हमें कटिंग करना है इसका। और यहाँ जो हमने 10 इंच वाला निशान लगाया था उस पे हमें कटिंग करना है। ये देख सकते हैं, ये बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है, ये वाली। अब हमें बाजू के अम्ब्रेला डबल लेयर में कैसे काटना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये देख सकते हैं, ये हमारे पास इतना टुकड़ा पड़ा है। तो ये जो वेस्ट कपड़ा है इसको हम बराबर कर लेंगे इस तरह से। पहले हम डबल कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम डबल करके और बराबर से कटिंग कर देंगे। ये हमने बराबर से कटिंग कर दिया है, देख सकते हैं। अब इसको हमें
4 फोल्ड में करना है इस तरह से। ये अभी डबल फोल्ड में है, ये देखिए। अब इसको हम 4 फोल्ड में कर देंगे, यानी 4 तह में इस तरह से। पहले हम बड़ा फ्रिल निकालेंगे, फिर हमें देखना होगा कोई भी बाजू काटने से पहले, फिर हमें देखना होगा छोटा फ्रिल कितने में निकल जाएगा। तो हम इस तरह से अंदाजे लगा सकते हैं, या इंची टेप रख के हम नाप लेंगे इस तरह से। ये 12 इंच है, तो ये भी 11 इंच कम से कम होना चाहिए, लेकिन इसमें कपड़ा बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है काटने में। तो इसको अब हम, ये 4 फोल्ड में ही रहेगा। ये एक ही बाजू के लिए है, लेकिन ये 4 फोल्ड में है। इसकी गोलाई देने के लिए सबसे पहले हम, अब जैसे कि हमने इसका नॉर्मली मोहरी 10 इंच काटा है उसको, तो अगर हम राउंड में नापते हैं 10 इंच, तो उसी तरह से हमें उसका एक हिसाब लगाना होगा कि 10 इंच ये कैसे आएगा। तो 10 इंच के लिए हमें इस तरह से, ये देखिए, 1.25 इंच का हम निशान लगाएंगे। 1.25 इंच अगर हम यहाँ लगाते हैं तो 2.5 इंच हो गया दूसरे पल्ले में, और इसमें 4 पल्ला है, तो 2.5 दूना 5 इंच ये हो गया। फिर हम 1.25 इंच का निशान यहाँ लगा देंगे इस तरह से, तो 2.5-5 इंच इधर भी हो गया, तो 10 इंच ये मोहरी पूरा हो गया। फिर हम 1.25 इंच इस तरह से लगा देंगे ये गोलाई करने के लिए। ये देख सकते हैं, ये हमने 1.25 इंच का फिक्स लगा दिया, इसमें कोई जोड़ नहीं होगा। अब यहां से हम इसका गोलाई करेंगे। आप देखिए 9 इंच अगर हमें तैयार रखना है तो हम 9.5 इंच लेंगे। इसमें हम 1/2 इंच का ही मार्जिन रखते हैं मोड़ने के लिए या पीको करने के लिए, तो 9.5 इंच लेंगे। फिर एक बार बीच में हम फीता इस तरह से 9.5 इंच का लगाएंगे निशान। फिर हम यहाँ 9.5 इंच का निशान लगाएंगे सीधे वाले जगह पे। तो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया है, उसी जगह से हमें 9.5 इंच का निशान लगाना है। फिर हम यहाँ से 9.5 इंच का निशान लगा लेंगे, और फिर हम यहाँ से 9.5 इंच का निशान लगा लेंगे। यानी कि ये जो हमने यहाँ से करा है, मतलब जो फीता जैसे कि सीधे स्ट्रेट में आए, अब जैसे ये है, यहाँ इस वाले निशान से हम देख लेंगे यहाँ आ रहा है, तो उसी हिसाब से इधर भी इंची टेप घूमता जाएगा और उधर भी गोलाई घूमती जाएगी। तो लगभग में ये गोलाई हो चुकी है, तो इसको हम पूरा इसको शेप दे दे निशान लगा के। अब देखिए ये एक ही फ्रिल कटा है अभी एक बाजू के लिए, और इसमें हमें डबल काटना है। तो अब ये 9.5 इंच का अभी मैं बड़ा फ्रिल काटा हूं, उसके ऊपर जो एक फ्रिल आएगा वो आएगा 8.5 इंच का, 1 इंच कम होगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने गोलाई काटा है, पर इसको अभी हम खोल नहीं रहे, खोल के मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब दोनों का ये कट जाएगा तब। तो अब हम ये अभी एक बाजू की एक ही फ्रिल है, अब हम छोटी फ्रिल काटेंगे। छोटी के लिए भी हम इतना ले लेंगे कपड़ा, ये देख सकते हैं। पहले हम 1.25 इंच यहाँ से नाप लेंगे, इस तरह से अंदाजा लगाएंगे, और फिर हम यहाँ से 8.5 इंच का अंदाजा लगाएंगे। ठीक बैठा हुआ है ये। पहला फ्रिल हमने 9 इंच तैयार रखने के लिए काटा था, जो कि 9.5 इंच पे कटा था, तो इसमें हम 1 इंच कम कर देंगे, 8.5 इंच का करेंगे। अब ये हम फिर यहाँ से 1.25 इंच लेंगे इस तरह से। अभी हम 1.25 इंच का चारों तरफ से गोलाई लेंगे इस तरह से, जैसे हमने दूसरे वाले में लिया है। इसको गोलाई इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ से हमने बड़े फ्रिल में 9.5 इंच लिया था, तो इसमें हम 1 इंच कम कर देंगे, 8.5 इंच का करेंगे। पहले हम दोनों, ये देखिए, सीधे साइड में लगा दिया, फिर हम इधर भी सीधे साइड में लगा देंगे 8.5 इंच का, फिर हम बीच में 8.5 इंच का लगा देंगे। अब यहां से इधर भी इंची टेप खिसकता जाएगा और इधर भी निशान ये इंची टेप खिसकता जाएगा। हल्का हल्का खिसकाना है इधर से, और इधर से ज्यादा खिसक जाता है। तो ये देखिए 8.5 इंच हम यहाँ से इस तरह से लगा देंगे, फिर 8.5 इंच हम यहाँ से इस तरह से लगा देंगे। लगभग में ये गोलाई की शेप आ चुकी है। इसको अब हम निशान से पूरा भर देंगे। तो अब हम इसी निशान पे इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं
ये 8.5 इंच वाला है और ये 9.5 इंच वाला है। इसको हम उसी तरह से रखेंगे जैसे हमने रखा था, कपड़ा रखा है। ये देखिए 1 इंच हर जगह से ऑलरेडी कम है, ये देख सकते हैं आप। जब इस पे सिलाई लगेगी या पीको होगी तो ज्यादा पता चलता है। तो इसको अब हम जो निशान लगाए थे हमने, वो निशान पे से इसको काटना, दोनों को बराबर बराबर। ये देख सकते हैं हमने बीच से ये निकाला है गोलाई में, दोनों फ्रिल का। अब इसको हम खोल के आपको दिखा रहे हैं बाजू को, फ्रिल को। ये देख सकते हैं ये बड़ा फ्रिल है 9.5 इंच वाला, और ये छोटा फ्रिल है 8.5 इंच वाला। ये देख सकते हैं आप। अब इसको हमें जोड़ना कैसे है उसमें, वो मैं आपको अब सिलाई पे बताऊंगा। इसके लिए हम इसे जोड़ने के लिए सबसे पहले हम बाजू की सिलाई लगाएंगे। इसको आप अलग रख देते हैं। इसमें कहीं से मोड़ना नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अंदर चला जाएगा, तो इसको मोड़ना नहीं है। अब हमने जो ये निशान लगाया है, निशान से सीधे यहाँ एक सिलाई लगानी है जो कि बाजू का शेप देते हैं। जैसे भी कोई भी बाजू में हम शेप देते हैं तो उसी तरह से इसमें हमने निशान लगा दिया। एक बाजू है इसलिए हम आपको आगे नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो बाजू जैसे भी जिसकी मोहड़ी होती है उस हिसाब से मोहड़ी बनाया जाता है। तो इसका हमने 10 इंच रखा था, तो 10 इंच पे हमने निशान लगा के ऑलरेडी कटिंग कर दिया है। ये देख सकते हैं 5 इंच पे निशान है, 5 के डबल 10 इंच होता है, तो इसलिए हम इस पे सीधा सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं ये हमने बाजू पे सिलाई लगा दिया। अब इसको हम सीधा कर देंगे, ये उल्टा साइड है। ये देख सकते हैं ये बाजू पे सिलाई लग गई। अब हम ये जो डबल फ्रिल है इसको हम किस तरह से जोड़ेंगे, इसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम बाजू को इस तरह से, अंदर वाले कपड़े को, ये जो अंदर वाला मार्जिन है इसको हम तिरछा करके इस तरह से मोड़ देंगे। ये देख सकते हैं किस तरह से मुड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं इस तरह से मुड़ा हुआ है ये। और इसको मोड़ने के बाद हम ये जो दोनों बराबर है इसको हमें बराबर से रखना है और इसी को इस तरह से पलट लेना है अपने हाथों के ऊपर। और ये जो जोड़ है इस जोड़ से स्टार्ट करना है हमें। इसको जोड़ने के लिए हाफ इंच दबाते हुए हम दोनों फ्रिल को और बाजू को, तीनों को चारों तरफ घुमा के सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं अब हम इसकी सिलाई लगा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हमने चारों साइड सिलाई लगा दिया है। इसमें वैसे बाजू की पता नहीं चल रही है, ये खाली ओरेब ओरेब दिख रहा है। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। ये देख सकते हैं यहां से इधर ये बाजू है और ये फ्रिल है, ये छोटा वाला फ्रिल है और ये बड़ा फ्रिल है। ये देख सकते हैं आप, कहीं से भी हर जगह से आपको 1-1 इंच डाउन मिलेगा। ये हमारी डबल लेयर वाली बाजू की कटिंग और सिलाई कंप्लीट हो।